चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल। अब जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री एंगल है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी। ओके, तो हमने एक एंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें मैंने एक एंगल को 45 डिग्री ले लिया है, तो बाकी बचा ये एंगल कितना होगा, आप ही बताओ। बताओ भाई कितना होगा। भाई ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो ये 90 है, ये 45, तो बच गया ये 45। अरे सर ये तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हाँ, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब अगर सर दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने की जो भुजा है, साइड है, और इस ये जो साइड है, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो 45 के सामने वाला अगर हम BC को A लेते हैं, तो BC को अगर हम A लेते हैं तो मेरा यहाँ पे AB भी भाई साहब A ही हो जाएगा। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस फार्मूला, और निकालेंगे क्या, हम AC को निकालेंगे। तो AC को निकालेंगे तो अब तक हम लोगों ने लगातार पाइथागोरस फार्मूला को अप्लाई करना सीख लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ पे कि AC मुझे निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मैं कर दूंगा। क्योंकि हमें क्या करना है, सीखना है और हमें आदत लग चुकी है रील देखने की। तो 10 सेकंड 15 सेकंड हमें देखने की आदत लग चुकी है। हमारा माइंड बार बार मजा चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है, डोपामाइन रिलीज करवाता है बार बार। तो 10 सेकंड तक ही हमारा कंसंट्रेशन आजकल रह रहा है। तो कंसेप्ट जो सीखने की कला है ना, वो आप 10 सेकंड में नहीं सीख सकते हैं। जो भी आप बुक पढ़ते हैं या कोई भी इंसान जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो 10 सेकंड में नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो भाई कंसेप्ट समझो। अगर आगे फ्यूचर में कुछ करना है तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, ये सारे चीजें जो है ना आपको भटका रहा है। अगर कोई काम की चीजें है तो आपका मन खुद ब खुद बोल देगा, लेकिन मन हमारे कब्जा में है कहाँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो भाई देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, हम सीखेंगे एकदम बढ़िया से, इसीलिए मैं एक एक बात को ही मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री, अरे भाई इससे बेहतर है तो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है। तो वो किसके लिए है? सच्ची बात तो ये है ना कि जो पढ़ चुका है ना बच्चा, है ना, और पहले से कुछ बहुत जानता है, उसको रिवीजन करना है, उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो ठीक है। क्योंकि पूरे चैप्टर में जितने भी मेन कंसेप्ट होते हैं उसको मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अब मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि उसके पीछे के कंसेप्ट को हम लोग समझ सके। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं क्या। तो सर ये AC जो होगा वो मेरा इतना आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एक ठो A स्क्वायर प्लस एक ठो A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। तो अब हमारा आ जाएगा क्या, AC बराबर, अब भाई A स्क्वायर बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरा हो जाएगा क्या, AC का वैल्यू √2 इंटू A हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 A हो गया मेरा ये AC लेंथ। अब मुझे चाहिए बाबू क्या, मान लो मुझे चाहिए क्या, साइन 45 डिग्री, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो साइन 45 डिग्री में साइन थीटा, आप ही बताओ क्या होता है। मैंने बताया था फ, भ और पब, ये मैंने बताया था। तो साइन थीटा के लिए फ अप्लाई किया जाता है। फ कैसे, PH से फ होता है। तो मैंने बोल रखा है P/H, ऑलरेडी शॉर्ट्स में भी डाल रखा है। तो P/H, अब P/H है तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे दोस्त, A है, और H कितना है भाई, √2A है। अब ये मेरा खल्लास हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो भाई साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। अब सर ये डिटेल में पढ़ने का क्या फायदा है? डिटेल में अगर पढ़ते हैं और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती है, और जब हम दोबारा रिवीजन करते हैं तो मेरे माइंड में या हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, याद हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पे हम जितना उचित समय देना चाहिए देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है ना, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होके अगर उस चीज को सुनता है तो याद कर लेता है। बात यही है और कुछ नहीं है। और जिसकी जितनी बढ़िया मेमोरी है, जो जितना ध्यान से सुनेगा समझेगा, वो उतना ज्यादा तरक्की करेगा अपने पढ़ाई में या किसी भी काम में। ठीक है,
तो ये बातें हैं। अब अगर मुझे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो cos 45 डिग्री, तो भाई इसका क्या होता है? तो ये होता है मेरा बेस बटा हाइपोटेनस, और यहाँ बेस कितना है? ए है, और हाइपोटेनस कितना है? तो √2 इंटू ए है। ये कट जाएगा, बताओ भाई मेरे कितना आएगा? cos 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हुआ। अब आप बताओ तीसरा पॉइंट tan 45 डिग्री कितना आएगा? तो tan 45 डिग्री को मैंने बताया था पब। पब मतलब P/B मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर बटा बेस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और ये हो गया मेरा क्या? तो परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, तो परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, कट गया, एक आ गया। अगर कोई आपसे पूछे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो भाई मेरे एक आता है। अब मैंने समझाया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे 45 डिग्री है, तो कोसेक 45 डिग्री, और इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये P/H है, तो कोसेक 45 डिग्री H/P हो जाएगा, H/P। और चूंकि मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि कोई बच्चा नया होगा तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगी समझने में, लेकिन फिर भी भाई अगर पीछे का वीडियो देखते हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब H मेरा कितना है बच्चू? H मेरा बता भाई मेरे दोस्त, √2a है। H मेरा √2a है, और P कितना है? A है, ये कट जाएगा, √2। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √2। अब पांचवा नंबर सीधे cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है sec 45 डिग्री। तो क्यों ना हम इस नंबर जो आया है मेरा इसी को पलट दें, तो ये भी √2 होगा। देखो sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री पे 1/√2 आ जाता है। अब cosec 45 डिग्री √2 आता है, sec 45 डिग्री भी √2 आएगा। अब हमारा आ गया बारी छठा नंबर का, tan 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री बताओ मेरे भाई। तो tan 45 डिग्री 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल cot 45 डिग्री होगा। तो cot 45 डिग्री का भी वैल्यू एक ही आएगा। तो देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल 45 डिग्री पे क्या मेरा निकल के आया, ये निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि अब ये आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, और बात है क्या कि हम लोगों को हमेशा जो एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो बड़ा ही जल्दी आजकल बोर हो जा रहा है। आजकल का यंग या बच्चा जो है ना, वो पढ़ाई लिखाई में तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि एक्साइटमेंट है, और वो जब कोई कंसेप्ट समझाने की बारी है तो कोई ये पढ़ाई लिखाई हलवा नहीं है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मन से सुनना ही पड़ेगा। बोरियत फील होगी, बोर फील होगा। अब बोर के लिए आपको कोई हमेशा क्या करता है टीचर आजकल, है ना, डांस करना, ये करना, वो करना, ठीक है, इंफोटेनमेंट जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन क्या यार, मतलब एक लेवल होता है ना थोड़ा, कि टीचिंग है तो भाई हम टीचिंग कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं बच्चा को, तो हम कंसेप्चुअली पढ़ाएं। लाखों बच्चा में मुट्ठी भरी बच्चा का रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि मुट्ठी भरी बच्चे अपने आप पे संयम करके, बोरियत को हटा के या बोरियत से लड़ाई करके अपने ध्यान को बनाए रखते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसीलिए वे आगे बढ़ते हैं। और बोला जाता है ना कि मैथ्स या साइंस जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब के सब आगे काम आता है। लोग बोलते हैं कि काम नहीं आता है, कैसे काम नहीं आता है भाई? ठीक है, अब जो है सबकी अलग अलग विचार है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल है ना, आज हम वीडियो बना रहे हैं ना आपके सामने, ऑनलाइन की जो व्यवस्था हुई है ना, फैन घूम रहा है ना, हवाई जहाज चल रही है ना, आज टोटो जो स्टार्ट हो गई है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, साइंस का ही तो देन है, मैथ्स का ही तो देन है भाई मेरे। ठीक है, कोरोना आया, कोरोना में कितना रोना आया था ना, लेकिन किसने बचाया? कौन बचाया बताओ? वो डॉक्टर्स, वो बायो टेक्नोलॉजिस्ट, वो सारे साइंटिस्ट जो ये जो कोवैक्सीन निकाले, कोविशील्ड निकाले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझनी जरूरी है। हाँ, कोशिश करोगे सब चीज़ें समझ में आएगी, तो बोरियत तो होगा,
लेकिन हम समझा रहे हैं, मेरी पढ़ाई अगर समझ में नहीं आ रही है तब अलग बात है, लेकिन हम कंसेप्ट समझाने लगे तो ये क्या है वो क्या है, तो जिनको बेस मजबूत नहीं है, जिनकी फंडामेंटल मजबूत नहीं है, उनके लिए तो भाई दिक्कत होने वाली है। लेकिन वो बच्चा जो ठान लिया है कि भाई अभी से शुरू करते, आज से शुरू करते, एकदम रीस्टार्ट करते फ्रेश से, और चाहे जो भी हो समझ में जितना आ रहा है समझेंगे, नहीं आ रहा है उसको रटते चले जाएंगे। आगे मेरा जब धीरे 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 नॉलेज बढ़ते जाएगा, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, तो आगे चल के अपने आप तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां चाहिए क्या? फोकस, जुनून, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ओके, तो ये तो भाई आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री एंगल के लिए ये बातें समझ में आ गई, और साथ ही साथ शायद मेरी भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको कहीं से भी पढ़ना है पढ़िए, बेस्ट से बेस्ट टीचर अवेलेबल है ना। हम क्या है यार, हम तो तुच्छ है ना, जितना नॉलेज है हम चाहते हैं कि बस अच्छे से बताएं बच्चों को, इतना ही। तो आपको जहां मन करे वहां से पढ़िए, आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़िए, है ना। सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, बस शिद्दत से और ईमानदारी से करे। जो जिसका प्रोफेशन है उसका डेफिनेशन क्या है उस पर खड़ा उतर के काम करने की कोशिश करे। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू। फिर अब हम देख रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा। फिर फाइनली लास्ट में हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक जगह इकट्ठा करके उसको देख लेंगे। ठीक है।